ऑलराइट गाइस, हम ये बात नहीं करेंगे कि नित्यानंद कितना बड़ा चू है, हम ये जानते हैं। पर कैसे ये पॉसिबल हुआ कि इसके रिप्रेजेंटेटिव यूएन चले गए? काल्पनिक देश की सदस्य संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंच गई, ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। क्या लोग सच में कैलासा की सिटीजनशिप ले सकते हैं? क्या ये देश सचमुच है, और अगर है तो ये कैसे चला रहा है? आइए इस पर बात करते हैं। यूएन में नित्यानंद की घुसपैठ किस तरीके से हुई है? Nityananda himself is the self-appointed prime minister of this country. इस महिला ने मीटिंग में कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि हूँ। So that me, through this me, talking to me. तो सबसे बड़ा सवाल, हु इज नित्यानंद? नित्यानंद कौन है? पता है ना आप सबको? नो सीरियसली, जानने की जरूरत है कि राम के पिल्ले तू है कौन? वो जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है, एक हीरोइन जिससे शादी करना चाहती थी, या फिर वो जो सिर्फ एक बकचोद है? I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. तो सीरियसली आइए जानते हैं। जो केसेस इस पर रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1978। मदर्स नेम इज लोकनायकी एंड फादर्स नेम इज नित्या अरुणाचलानंद। एंड व्हाट इज हिज फुल नेम? अंदर से मैं जानता हूँ। इसका पूरा नाम है अरुणाचलम राजशेखरन। और एक और, ये तिरुमन्नलई तमिलनाडु में पैदा हुआ था। एक और चीज, ये पढ़ने कहाँ गया था ये भी सुन लो, राजगोपाल पॉलिटेक्निक कॉलेज। और इसकी पढ़ाई हुई थी, स्कूल का नाम है श्री डीवीएस जैन हाई सेकेंडरी स्कूल। बट दैट्स नॉट इट। इस बंदे के नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ओह माय गॉड, रोप योगा एंड पोल योगा। एंड हियर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको मूवी फुकरे पता है? उसमें एक एक्ट्रेस थी प्रिया आनंद, वो नित्यानंद से शादी करना चाहती। दैट वाज द स्टेटमेंट। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाई ही रैन अवे। तो ये भागा क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं भागता तो जेल में होता। बात तो सही है। और फिर पैरोल का इंतजार करता, जस्ट लाइक हिम। ऐसा नहीं था कि इस पर पहली बार पुलिस का केस हुआ और ये भागा। 2010 में इसका एक सेक्स टेप आया गया और 2012 में इसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ। And I also have been facing grave threat to my life. पर बात बिगड़ी 2018 में कर्नाटका के ट्रायल कोर्ट में। आईपीसी के सेक्शन 376, 377, 420, 114, 201 एंड 120B के तहत इस पर मुकदमे दर्ज हुए। तब इसको लगा कि यार अब बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर उसने सबको कहा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। साथ ही साथ ये अपने आश्रम में लोगों को कैद करके रखता था और उन्हें प्रताड़ित करता था। जब ये सब हुआ तो ये 2019 में देश छोड़ के भाग गया। अब इसका देश कैलासा। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार सिटीजनशिप कैसे मिलती है। नो सीरियसली, इसकी करेंसी क्या है? ये USK है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। Kailasa, founded by the absconding godman Nityananda. इस देश का साइज क्या है? कितना बड़ा है ये देश? सबसे पहला सवाल, आपको आश्चर्य होगा, 0.0165 स्क्वायर किलोमीटर्स ये साइज है कैलासा का। बस हवा निकल गई। अब दूसरा सवाल आता है कि इसकी पॉपुलेशन क्या है? इसकी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने हिंदू है उन्हें ये अपनी पॉपुलेशन मानता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देयर इज नथिंग बिग इन इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं माय हाउस माय रूल्स, इसने बना दिया माय कंट्री माय रूल। इसने अपनी देश की करेंसी भी बनाई, कैलासा डॉलर। I am introducing the Kailasian dollar to all of you. Here is the passport. Nityananda has now started issuing visas. और इस देश से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वेबसाइट पर है। इसके देश में एक मंत्रिमंडल है, उसके 16 विभाग है। इसके 3 न्यूज चैनल है, नित्यानंद टाइम्स ऑफ कैलासा, ग्लोबल टाइम्स ऑफ कैलासा एंड कैलासा टीवी। ये चाहता है कि कैलासा में करीब 1 लाख लोग रहें। इस देश की सिटीजनशिप कैसे लें? सिर्फ बार कोड को स्कैन करना है और आप बन जाएंगे कैलासा के नागरिक। बहुत ही बढ़िया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई व्यक्ति अपना देश शुरू कर सकता है? क्या किसी ने अपना देश कभी शुरू किया है? द आंसर इज यस। एक कॉन्सेप्ट होता है माइक्रोनेशन का। अगर किसी एक एरिया को कंट्री का स्टेटस नहीं मिलता है, किसी देश का दर्जा नहीं मिलता है, तो वो माइक्रोनेशन की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे लोगों ने अपना देश बनाने की कोशिश की है, जैसे इसने की है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे 80 माइक्रोनेशन है इस दुनिया में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक और भी भारतीय था जिसने कुछ ऐसा किया था। यस, यू गेस्ड इट राइट, रजनीश। What the fuck is going on here? The name was Rajneeshpuram.
इसकी अपनी पुलिस थी, अपनी फायर ब्रिगेड और खुद का ट्रांसपोर्ट। ये 1980 की बात। सिर्फ रजनीश ही नहीं, there is one more guy, meet him। इस बंदे ने बनाया था लिबोलैंड। And now meet पेटुराई बैट्स। इसके देश को तो आप एक बार में देख सकते थे। इसने अपने देश का जेल, फ्लैग, नेशनल एंथम, पासपोर्ट सब बना दिया था। The name is Sealand। The total area is 100 square kilometer and he was calling it a country। तो ये अकेला नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये घुस कैसे गए। यूएन में एक जनरल डिस्कशन होना था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पर। इसके लिए एंट्री होती जो एक वेबसाइट के थ्रू होती है, CESCR। उस पर इन लोगों ने अप्लाई किया, नॉट एज अ नेशन, एज ए NGO। इनको बुलाया गया, बट एट द एंड शी अपोलोजाइजेस। और अब बात करते हैं इस मिस्टीरियस लेडी के बारे में। इसका पूरा नाम है विजय प्रिया नित्यानंदा। ये अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की राजदूत बताती, और ये यूएन में अकेली नहीं थी। इनके साथ 5 और राजदूत थे और कट आउट नित्यानंद का। इन लोगों ने कुछ कहा जिसे यूएन ने कंसिडर भी नहीं किया, और इसी वजह से ये सारी बातें न्यूज में आई। तो ये था डिकोडिंग कैलासा। इफ यू लाइकिंग दिस, please press the subscribe button and share the video. And what my subscribe button is telling you. So that me, through this me talking to me.